नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड द्वितीय वर्ष के पेपर कोड C8 के बारे में। हम जानेंगे पेपर कोड C8 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। 2019 में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये प्रश्न पत्र जो है आपका 2019 का है, जो कि मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। टाइमिंग जो है आपका 3 घंटे का रहता है और फुल मार्क्स आपका है 80 नंबर। और इसकी हम यदि बात करें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सभी को समझनी चाहिए। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी इसका अर्थ हुआ इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 5 इकाई दिए गए हैं और एक इकाई में आपको 2 प्रश्न हैं। यानी कि कुल आपको जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और आपका फुल मार्क्स है 80 नंबर का। यानी एक प्रश्न आपको जो है 16 नंबर का है। 16 नंबर का एक प्रश्न है, 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कुल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि 5 आपकी इकाई हैं। प्रत्येक इकाई से आपको एक एक प्रश्न का चयन करना है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न लेना है और 5 इकाइयों को कवर करते हुए आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम इकाई 1 की बात करते हैं। तो इकाई 1 में पहला प्रश्न मेरा दिया हुआ है, ज्ञान की रचना से आप क्या समझते हैं? ज्ञान की रचना में शामिल तत्वों की व्याख्या करें। उसी तरह इकाई 1 का ही दूसरा प्रश्न है, मूल्य के प्रत्यय को समझाएं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित विभिन्न मूल्य क्या हैं? विवेचना कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई 1 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। उसी तरह हम यदि इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 में मेरा पहला प्रश्न है, यानी 3 नंबर प्रश्न, ज्ञान मीमांसा से क्या तात्पर्य है? ज्ञान मीमांसा और दर्शन के मध्य संबंधों की व्याख्या करें। और चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है, जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन क्या है? इसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। यूनिट 3 की यदि हम बात करें तो यूनिट 3 में मेरा पहला प्रश्न है, यानी कि 5वां प्रश्न दिया हुआ आपके लिए, पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है? पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में बनी नीतियों की विवेचना कीजिए। यानी कि 5वें प्रश्न में हमको पाठ्यचर्या से प्रश्न पूछा गया है। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में बनी नीतियों की हमें विवेचना करनी है। उसी तरह यदि हम 6ठे प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक और पत्रिकाएं किस प्रकार पाठ्यचर्या के उपागम के रूप में कार्य करती है? इन उपकरणों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इकाई 4 में 7वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न उपागमों की तुलनात्मक व्याख्या करें। और 8वां प्रश्न आप सभी के लिए है, विद्यालयी पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों की
विवेचना कीजिए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 5 की यदि हम बात करें तो इकाई 5 में हमारा पहला प्रश्न यानी कि 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्यालय ज्ञान की पहली सीढ़ी है। कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। विद्यालय को जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी माना जाता है। इस कथन के संदर्भ में जो है अपने विचार आपको प्रस्तुत करने हैं। और 10 नंबर यानी कि अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में विद्यालय अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करती है, व्याख्या करें। तो ये तो हमारा 10 प्रश्न था आपके पेपर कोड C8 नॉलेज एंड करिकुलम। ये सारे प्रश्न आपको 2019 के परीक्षा में पूछे गए थे। यदि आप इस प्रश्न को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।